और चलिए सीधे आपको रांची के खेल ग्राउंड लिए चलते हैं, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन इस वक्त लाइव हैं। वो कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। आज झारखंड की राजधानी रांची में विशेष रूप से इस राज्य के विशेष वर्ग कहें, एक बड़ा तबका जो हमारे बौद्धिक वर्ग के हैं, अधिवक्ताओं के लिए सरकार के तरफ से और अधिवक्ताओं के परिवार के लिए भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य बीमा योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ हमारे गठबंधन दल के मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण और पदाधिकारीगण, इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का दिन ये आपके लिए है, आपका दिन है। एक उत्साह और खुशी का दिन है। कई सारी चिंताओं के बीच में आपकी कुछ चिंताओं को कम करने का हम लोगों ने ये प्रयास किया है। आपके कुछ जिम्मेवारी का जो बोझ आपके कंधे में था, उन जिम्मेवारियों को आज हम लोगों ने अपने कंधे में लिया है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से बस यही एक संदेश हमारा है, क्योंकि बहुत सारी बातें हमारे पूर्व वक्ताओं ने कही दिया है, मंत्रीगणों ने कहा, विभाग के सचिव ने विस्तृत रूप में आज की इस योजना के बारे में बताया। इससे पहले भी कई योजनाएं हम लोगों ने आप लोगों के लिए शुरू की। सरकार की चिंताएं राज्य के हर वर्ग, हर एक व्यक्ति, चाहे वो गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, अमीर हो, गरीब हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, छात्र छात्राएं हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, हर एक के लिए ये सरकार होती है। और हम लोगों ने प्रयास किया है इस राज्य के हर वर्ग, हर समाज, हर तबके के लोगों तक सरकार की आवाज भी पहुंचे और सरकार की योजनाएं भी पहुंचे। आप सबको मालूम है, झारखंड प्रदेश देश का सबसे पिछड़ा प्रदेश है। ये सुनकर बहुत तकलीफ होती है और ये हमारा प्रयास है और हम लोग दिन रात इस कलंक को मिटाने में चिंतन मंथन पर है।
आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों का आशीर्वाद से आज मुझे पुनः इस राज्य को दिशा देने का मौका मिला। इसके लिए मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा और मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार का हर एक क्षण, हर एक घड़ी इस राज्य की जनता के लिए, इस राज्य के लिए समर्पित है। आज जो न्याय व्यवस्था का स्तंभ आप लोग के जो जिम्मे में है, हम लोग का भी न्याय व्यवस्था से बहुत लंबे समय से नाता रहा है और हमने बहुत करीब से आप लोगों के सामाजिक, आप लोगों के पारिवारिक, आप लोगों के वास्तविक स्थिति को भी हमने बहुत करीब से महसूस किया है। ऐसा नहीं है कि लोगों का कहना है, जो हमारे आलोचक हैं, कि हम वोट बैंक के लिए काम करते हैं, और मेरा ये कहना है कि अगर हम काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से लोग हमसे जुड़ेंगे और काम के आधार पर हम लोगों के बीच में जाते हैं और लोगों से आग्रह करते हैं कि आप हमें साथ दें। और आज यही कारण है शायद कि हम लोगों को पूर्व की अपेक्षा और मजबूत और अधिक आशीर्वाद के साथ सत्ता सौंपने का काम जनता ने किया है। कई समस्याएं हमारे इर्द गिर्द होती हैं, कई सारी समस्याओं का समाधान और उसका हल निकालते निकालते जीवन बीत जाता है, मगर समस्या का हल नहीं निकल पाता। आज उसी क्रम में हम लोगों ने गांव से लेकर शहर तक हर एक व्यक्ति की समस्याओं का कुछ ना कुछ समाधान करने का प्रयास किया है। और इसी कड़ी में आज का ये अधिवक्ताओं के लिए भी उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके परिवार के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर हमने ये बीमा योजना प्रारंभ किया। और आपको हम बताएं कि आप लोगों के लिए भी वकालत और कैसे बेहतर हो, हमारे राज्य में और कैसे हम अधिक से अधिक यहां पर अच्छे अधिवक्ताओं के साथ राज्य को खड़ा करें। देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग नामचीन अधिवक्ताएं हैं, हमारे भी राज्य से ऐसे अधिवक्ताएं होनी चाहिए जो देश में भी अपना नाम रोशन कर सकें। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड शुरू किया है। अपने बच्चों को वो गुरुजी क्रेडिट कार्ड दिलवाइए, जहां आप अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार, कुछ भी क्षेत्रों में पढ़ाना चाहते हैं तो उस गुरुजी क्रेडिट कार्ड से 15 लाख रुपए तक का ऋण भी उपलब्ध आप लोगों को बने। और वो 15 लाख रुपए का ऋण
बिना किसी कोलेटरल का, बिना किसी चीज को गिरवी बंधक रखते हुए आपको सिर्फ कार्ड के माध्यम से 15 लाख रुपए तक के आपके बच्चे को ऋण। और अभी हमारा एक और प्रयास चल रहा है, देश के बेहतरीन लॉ यूनिवर्सिटी इस राज्य में स्थापित हो, इसके लिए भी हमारा चिंतन चल रहा है और ये भी बहुत जल्द हम लोग आपके सामने लाके उसको भी खड़ा करने का काम करेंगे। तो इसलिए आज बहुत ज्यादा भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बहुत दूर दराज से आए हैं, पूरे राज्य से आए हैं, रात भर आने में लगा होगा, दिन भर जाने में भी लगेगा। इसलिए आज के शुभ अवसर पर मेरी ओर से आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं बातों के साथ जोहार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके शानदार और ईमानदार प्रयासों के लिए एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी का। और अब वो ऐतिहासिक पल है जिसके गवाह बनने वाले हैं हम और आप। आज सांकेतिक रूप से कुछ लोगों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्ड वितरण किया जाएगा। इस कड़ी में पहला नाम होगा प्रभु दयाल अग्रवाला जी। श्री प्रभु दयाल अग्रवाला जी, झारखंड। श्री प्रभु दयाल अग्रवाला जी, तालियों की गड़गड़ाहट लगातार होती रहनी चाहिए। आभार स्वरूप, धन्यवाद स्वरूप। ये कार्ड स्वास्थ्य बीमा योजना का, मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना जिसका नामकरण हुआ है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा इन लाभुकों को ये कार्ड वितरण का काम किया जा रहा है। अगला नाम होगा श्री संजय कुमार मिश्रा। अगला नाम श्री संजय कुमार मिश्रा। इस समय मंच पर हैं श्री प्रभु दयाल अग्रवाला। अगला नाम श्री संजय कुमार मिश्रा साहिबगंज से आप आए हैं। श्री संजय कुमार मिश्रा, तालियों की गड़गड़ाहट, एक इतिहास रच रहा है झारखंड आज। अगला नाम ज्योति मिंच, गुमला जिला। इसके बाद अगला नाम होगा देबाशीष पांडे, राजमहल। देबाशीष पांडे जी, आप राजमहल से आए हैं। हमारे अगले लाभुक होंगे अबुल कलाम आजाद, गोड्डा जिला। ये स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभुक आप, ये कार्ड आपको इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। शमीम अख्तर, मोहम्मद शमीम अख्तर, अगला आमंत्रण, अगले लाभुक होंगे आप। शमीम अख्तर जी, तालियां हो इस ऐतिहासिक पल के लिए। जरूर अविस्मरणीय ये पल हैं। रंजन कुमार सिन्हा जी, दुमका जिला। अगले लाभुक श्री रंजन कुमार सिन्हा, दुमका जिला। इस समय मंच पर श्री रंजन कुमार सिन्हा, आप हैं दुमका जिले से, मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभुक। अगला नाम होगा परशुराम तिवारी, श्री परशुराम तिवारी जी। श्री परशुराम तिवारी जी, और उसके बाद आमंत्रण होगा श्री अमित राम। तालियां जरूर हो आभार स्वरूप। एक बहुत बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी आज कर रहे हैं। श्री सुनील कुमार सोय, अगला नाम श्री सुनील कुमार सोय। अगला नाम श्री अशोक कुमार झा। अगले लाभुक होंगे श्री अशोक कुमार झा। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा ये कार्ड और खुशियों की चमक हर लाभुक के चेहरे पर।
क्राइस्ट पुष्पा तिर्की, रांची जिला। अगली लाभुक हैं आप, तालियों की गड़गड़ाहट जरूर होनी चाहिए। श्री राजेश्वर पांडे। उसके बाद आएंगे, इस समय मंच पर हैं क्राइस्ट पुष्पा तिर्की, और उसके बाद श्री राजेश्वर पांडे जी आप मंच पर आए, और ये इस समय कार्ड माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा ये खुशियों की सौगात आपको प्रदान की जा रही है। यकीनन बेमिसाल और अद्भुत ये सोच आज धरातल पर उतर रही है, ये अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से। अगला नाम होगा वकील प्रसाद महतो, श्री वकील प्रसाद महतो जी। अगले लाभुक होंगे श्री वकील प्रसाद महतो जी। आप आए सर। राजेश्वर पांडे सर, आप इधर आएंगे कृपया। अगले लाभुक श्री वकील प्रसाद महतो जी। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथि गणों का इन कार्ड के वितरण कर इस अनूठी और बेमिसाल योजना का शुभारंभ करने हेतु। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी का ऊर्जावान नेतृत्व झारखंड से कह रहा है कि ना अब थमेगा झारखंड, ना रुकेगा झारखंड, हमेशा हमेशा ऐसे ही विकास के नए आयाम गढ़ता रहेगा झारखंड। अब हमारे अधिवक्ता पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, सरकार के साथ मिलकर आम लोगों तक न्याय पहुंचाने का काम करेंगे। हम एक हाँ, बहुत बहुत आभार। जोरदार और ये अविस्मरणीय से पल हैं जिन्हें हम कैमरे में कैद करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, यकीनन धन्य हो रहा है झारखंड आपके शानदार प्रयासों की बदौलत। ये विकास की जो नई धारा आपने प्रवाहित की है, ये अनवरत चलती रहेगी। बहुत आभार माननीय मंत्री आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर जी का, बहुत आभार माननीय मंत्री श्री संजय प्रसाद जी का, बहुत आभार माननीय मंत्री श्री सुदेव सर का, बहुत आभार माननीय मंत्री आदरणीय श्री दीपिका पांडे सिंह। तो देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे थे। झारखंड में वकीलों के लिए कार्यक्रम रखा गया था जिसमें सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे। वहां पर उन्होंने संबोधित किया अधिवक्ताओं के लिए, किस तरीके से सरकार काम कर रही है, कैसे उनके विकास के लिए काम किया जा रहा है और कितना बेहतर ये सिस्टम क्रिएट हो सकता है, उसको लेकर उन्होंने चर्चा की। स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया गया और इसके लिए ये तोहफा दिया गया स्वास्थ्य बीमा योजना का वकीलों के लिए, और खुद सीएम ने अपने हाथों से स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ सभी को दिया है। वो लेटर वितरण किया गया और इसके साथ साथ आपको बताएं कि 6,000 रुपए प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा ताकि वकीलों के स्वास्थ्य का ध्यान सरकार रख सके, उनके लिए बेहतर काम कर सके। इसी को लेकर खेलगांव में ये कार्यक्रम रखा गया था जहां पर खुद सीएम पहुंचे। उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब वो मंच पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने दीप प्रज्वलित किया और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होते ही उन्होंने किस तरीके से झारखंड को आगे बढ़ाया है, कैसे सरकार काम कर रही है, उन योजनाओं की बातें की और उपलब्धियों को बताते हुए, क्योंकि कार्यक्रम अधिवक्ताओं के लिए था, वकीलों के लिए था, तो उन्हीं को ये पूरा कार्यक्रम समर्पित रहा। और खुद सीएम हेमंत सोरेन ने बताया कि सरकार बेहतर काम उनके लिए कर रही है, चाहे स्वास्थ्य के लिहाज से हो, एक बेहतर सिस्टम मिले अधिवक्ताओं को ताकि वो अच्छा काम कर सके, इस पर भी सरकार विचार कर रही है। झारखंड की राजधानी रांची में विशेष रूप से इस राज्य के विशेष वर्ग कहें, एक बड़ा तबका जो हमारे बौद्धिक वर्ग के हैं,
अधिवक्ताओं के लिए सरकार के तरफ से और अधिवक्ताओं के परिवार के लिए भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य बीमा योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ हमारे गठबंधन दल के मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण और पदाधिकारीगण, इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का दिन ये आपके लिए है, आपका दिन है। एक उत्साह और खुशी का दिन है। कई सारी चिंताओं के बीच में आपके कुछ चिंताओं को कम करने का हम लोगों ने ये प्रयास किया है। आपके कुछ जिम्मेवारी का जो बोझ आपके कंधे में था, उन जिम्मेवारियों को आज हम लोगों ने अपने कंधे में लिया है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से बस यही एक संदेश हमारा है, क्योंकि बहुत सारी बातें हमारे पूर्व वक्ताओं ने कही दिया है, मंत्रीगणों ने कहा, विभाग के सचिव ने विस्तृत रूप में आज की इस योजना के बारे में बताया। इससे पहले भी कई योजनाएं हम लोगों ने आप लोगों के लिए शुरू की। सरकार की चिंताएं राज्य के हर वर्ग, हर एक व्यक्ति, चाहे वो गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, अमीर हो, गरीब हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, छात्र छात्राएं हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, हर एक के लिए ये सरकार होती है। और हम लोगों ने प्रयास किया है इस राज्य के हर वर्ग, हर समाज, हर तबके के लोगों तक सरकार की आवाज भी पहुंचे और सरकार की योजनाएं भी पहुंचे। आप सबको मालूम है, झारखंड प्रदेश देश का सबसे पिछड़ा प्रदेश है। ये सुनकर बहुत तकलीफ होती है और ये हमारा प्रयास है और हम लोग दिन रात इस कलंक को मिटाने में चिंतन मंथन पर है। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों का आशीर्वाद से अब मुझे पुनः इस राज्य को दिशा देने का मौका मिला। इसके लिए मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा और मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार का हर एक क्षण, हर एक घड़ी इस राज्य की जनता के लिए, इस राज्य के लिए समर्पित है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।